कांग्रेस के काम में असंतुष्टि बन गई बीजेपी की जीत की गारंटी। कमजोर और खोखला वायदा कांग्रेस की जीत की संभावना हो गई आधा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकर हाजिर हूं मैं दृष्टिकोण आपके साथ। मैं हूं पलक प्रकाश। 5 राज्यों के चुनाव को कहां तो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जा रहा है और कहां तो बीजेपी की 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत ने लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को नए सिरे की रणनीति बनाने और इस हार की समीक्षा करने को मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने हिंदी पट्टी के 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत करके ये जता दिया है कि लोकसभा में इन राज्यों में उसका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। वहीं तेलंगाना में पार्टी ने 8 सीट जीतकर ये जता दिया है कि दक्षिण के राज्य में बीजेपी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। नतीजे सामने आने के बाद कई तरीके की समीक्षाएं की जा रही हैं। जीत हार के अपने अपने लॉजिक दिए जा रहे हैं और इन सब के बीच भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और जाने माने अर्थशास्त्री रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जीत और हार के कारणों पर टिप्पणी की। उन्होंने जहां वोटर्स को कंज्यूमर के तौर पर पेश किया तो वहीं पॉलिटिकल पार्टियों को एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर। वो मानते हैं कि जैसे कोई कंज्यूमर किसी रेस्टोरेंट में जाता है और पहले से आजमाए किसी डिश को ऑर्डर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसे व्यंजन बहुत पसंद है और बार बार वो उसे खा सकता है, वो उसके स्वाद और उस रेस्टोरेंट की सर्विस को पूरे तरीके से संतुष्ट मानता है। इसी तरीके से मतदाता यानी वोटर्स दूसरी बार भी किसी पार्टी को सत्ता के तौर पर चुनते हैं या सत्ता की चाबी सौंपते हैं। जब वो उसके काम से संतुष्ट हो तभी ये हो सकता है। तो देखिए, मतदाता कब करते हैं दूसरी बार भरोसा, अब ये आप जान लीजिए। बेहतर गवर्नेंस से संतुष्टि हो या सरकार या जनप्रतिनिधि का दूसरी बार चुना जाना जनता की संतुष्टि का संकेत है। गवर्नेंस के जरिए भरोसा पैदा करने में कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों से पिछड़ी बीजेपी की जीत में जनता को संतुष्ट करने वाले कई ऐसे कारक हैं, वो मौजूद है। आंकड़े और नतीजे तो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। ना तो पार्टी के वादों पर उसे भरोसा है और ना ही शीर्ष नेतृत्व के नेतृत्व क्षमता पर भरोसा है कि वो उसे दूसरी बार सत्ता को सौंपने का रिस्क ले। वोटर्स के लिए लॉयल्टी बहुत मायने रखती है और इस मामले में बीजेपी का तौर तरीका जनता को, अगर हम कहें कि तुलनात्मक रूप से ज्यादा रास आता है या ज्यादा समझ आता है। अब बात करेंगे लॉयल्टी इफेक्ट की। द लॉयल्टी इफेक्ट बीजेपी इस मोर्चे पर सभी पार्टियों के ऊपर है, सभी पार्टियों पर भारी पड़ी। बीजेपी की शासन प्रणाली और योजनाएं लोगों को बहुत पसंद आई। किसी ग्राहक की तरह मतदाताओं ने दोबारा से बीजेपी को एक बार फिर चुना। पार्टियों के लिए अच्छे उम्मीदवार का चयन कर पाना हमेशा से बहुत चुनौतीपूर्ण है। अच्छे उम्मीदवार के साथ साथ उसमें एक विनिंग फैक्टर की तलाश बहुत ज्यादा की जाती है। इसके लिए पार्टियां कई स्तर पर सर्वे करती हैं, नामों का एक पैनल तैयार होता है, उसकी स्क्रीनिंग होती है और फिर कई बार मामला जाति पर भी आकर अटक जाता है या रुक जाता है। बीजेपी का एक पैटर्न दूसरी पार्टियों पर प्रत्याशी चयन के मामले में सबसे अलग करता है, जो इस बार भी दिखा। पार्टी ने एक एक सीट के लिए एक एक रणनीति बनाई और केंद्रीय मंत्री सांसदों को जमीन पर उतारा, विधानसभा चुनाव में उतारा और उनको उतारने से भी कहीं से कहीं तक कोई गुरेज नहीं किया। कांग्रेस और विपक्ष इसको लेकर बीजेपी पर जरूर तंज कसता हुआ नजर आया, लेकिन बीजेपी ने इसकी परवाह किए बिना उन सभी दिग्गजों का टिकट काटने में रहमदिली नहीं दिखाई जिनका कद बड़ा तो था, लेकिन जनता उनके काम से संतुष्ट नहीं थी। अब बात करेगा टिकट वितरण की। टिकट वितरण पार्टी उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक सर्वे करती है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से सर्वे होता है और इन सर्वे में जनता से एक सेटिस्फेक्शन का आकलन किया जाता है, जनता सेटिस्फाई है या नहीं है। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में इसका पूरा ख्याल रखा। अगर बात करें हम बीजेपी की, तो बीजेपी ने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 21 सांसदों का टिकट दिया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 7 सांसदों को चुनाव लड़ाया था। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 4 और तेलंगाना में 3 सांसदों को विधानसभा में टिकट दिया था। काफी हद तक बीजेपी की ये रणनीति काम आती दिख रही है। बीजेपी के 21 में से 12 ऐसे सांसद हैं जो विधानसभा चुनाव जीत कर गए हैं। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का यह भी मानना है कि अगर आप वोटर्स को कंज्यूमर के तौर पर मानकर ट्रीट करते हैं तो जीत पक्की मानकर आप चलिए, क्योंकि जैसे कंज्यूमर संतुष्ट होकर बार बार एक ही प्रोडक्ट को खरीदता है, वोटर भी संतुष्ट होकर किसी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उसको परचेज करते हैं, नोट नहीं बल्कि अपने वोट से।
और इस पूरे मामले में बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस खासी कमजोर भी नजर आई। बात अगर 1991 की करें, उसके बाद से विधायकों या सांसदों को दोबारा चुने जाने में जनता में काफी संतुष्टि बड़े कारकों के तौर पर पाई गई है। और अगर अब बात करें वोटर्स की या कंज्यूमर की, तो वोटर्स या कंज्यूमर वोटर को कंज्यूमर की तरह समझना सफलता की गारंटी। वोटर जितने संतुष्ट होंगे, जीतने की संभावना उतनी ज्यादा प्रबल होगी। कांग्रेस के औसतन 18% उम्मीदवार एक बार फिर से चुने गए हैं। बीजेपी के लेकिन 56%, क्षेत्रीय पार्टियों के 50% जो प्रत्याशी हैं वो दोबारा चुने गए हैं। 1991 के बाद कांग्रेस के 14% उम्मीदवार तीसरी बार सांसद बन सके हैं। बीजेपी के 59% और क्षेत्रीय दलों के 60% सांसद तीसरी बार चयनित हुए हैं। और अब आप खुद सोचिए कि अगर चुनावी रेवड़ियां और घोषणा पत्र इनके वायदे से इतने प्रभावित करने वाले होते हैं, तो विपक्ष और खासकर अगर बात करें कांग्रेस, जब तक विपक्ष में रही उसके वायदे सभी पार्टियों से ज्यादा लोक लुभावन माने जाते रहे। लेकिन हकीकत यह है कि वायदों से ज्यादा उनका एग्जीक्यूशन मायने रखता है कि एग्जीक्यूट कितने हो पाए हैं, जो पैदा करता है जनता में भरोसा, जो करता है जनता को संतुष्ट, और फाइनली उस पार्टी को सत्ता मिलती है और उसके उम्मीदवार भी जनता चुन लेती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, गुजरात की और ओडिशा की, उसकी कहानी अब आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2 दशक से सत्ता में बनी हुई है। गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी की सरकार है। ओडिशा की अगर बात करें तो लगातार वहां पर 5 बार बीजेडी की सरकार बनी है। पश्चिम बंगाल में लगातार 4 बार वाम दल की सरकार रही। इसके उलट पिछले 3 दशक में कांग्रेस के लिए यह फॉर्मूला कभी काम नहीं आया। केंद्र में भले उसकी 2004 और 2009 में सरकार बन गई हो, लेकिन राज्य में कांग्रेस अपने उन प्रदर्शनों को दोहरा नहीं पाई। कहीं कहीं तो जनता ही बारी बारी से सत्ता का परिवर्तन करती रही। कांग्रेस की कहानी अब आप समझिए। बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के मुकाबले पर कांग्रेस की स्थिति काफी दयनीय है। जनता के भरोसे या संतुष्टि का स्तर कांग्रेस के लिए बहुत कम है। कांग्रेस के मात्र 18% सांसद दूसरी बार और 14% सांसद तीसरी बार सांसद बने हैं। तो कुल मिलाकर जनता के मन में एक भरोसा पैदा करना, सत्ता के आने पर वादों को पूरा करना, एक विजन के साथ आगे बढ़ना और चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ लड़ना, जीत के कुछ ये मूल मंत्र है। जनता संतुष्ट तो आप खुश। जवाबदेही का स्तर अब आप जान लीजिए। किसी भी पार्टी का सत्ता में आना जनता के प्रति उसकी एक जवाबदेही का परिचायक होता है। जब पार्टी जवाबदेही होती है, जब पार्टी उसकी जवाबदेही बनती है, तो जनता अपने वोट से दोबारा उन्हें सत्ता देती है। सत्ता में आने का वादा पूरा करने के बाद जनता दोबारा उनको मौका नहीं देती है कि अगर आपने जो वादे किए हैं वो अगर पूरे नहीं होते हैं तो देखिए, कमजोर अगर आपके वायदे हैं, आपने वादे भर भर के कर दिए लेकिन रिजल्ट आया, नतीजे आए, और जो माननीयों के अगर वो वायदे कहीं गायब हो जाते हैं तो जनता उन्हें दोबारा कभी नहीं चुनती। तो कुल मिलाकर जनता का भरोसा सबसे ज्यादा इसमें मायने रखता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पीछे आ रही है। तमाम जो भी आपको आंकड़े बताए वो आंकड़े इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि अगर आप जनता का भरोसा नहीं जीत पाए तो जो चुनाव के रिजल्ट अभी हमने देखे 3 राज्यों में बीजेपी ने कैसे बहुमत हासिल किया, कैसे प्रचंड बहुमत हासिल किया, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जहां का रिजल्ट एकदम अप्रत्याशित था, एग्जिट पोल के एकदम विपरीत था। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। हार जीत के कारणों पर बात तो हमने कर ली है, पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर इसकी समीक्षा भी अब कर रही हैं। लगातार समीक्षाओं का दौर जारी है और भविष्य में इन गलतियों से सबक भी लेंगी। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की एक ईमानदार कोशिश भी सवालों के घेरे में है, और वो है भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को एक गेम चेंजर के तौर पर देख रही थी। कर्नाटक में जीत के बाद से पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वो इसका रिटर्न 5 राज्यों में भी हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का असर सिर्फ तेलंगाना में दिखा। 23 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022 के बीच में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, जो तेलंगाना से भी होकर गुजरी। यात्रा ने 29 विधानसभा सीट को कवर किया, जिसमें से कांग्रेस ने 12 सीटें जीती। उसी तरह से राजस्थान में यात्रा ने कवर की कुल 12 सीट, जिसमें से कांग्रेस ने जीती हैं 9 सीट। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस यात्रा ने कवर की थी कुल 21 सीट, और जिसमें से सिर्फ 4 सीट जीती हैं कांग्रेस ने। यात्रा कई दिन तक मध्य प्रदेश में रही, राजस्थान में रही, लेकिन इसका चुनावी असर इन राज्यों में कम देखने को मिला, या यूं कहें कि देखने को नहीं मिला।
मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। पिछले साल 20 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से होकर निकली, इंदौर निकली, आगर मालवा से होते हुए उज्जैन जिलों में पड़ने वाले कुल ऐसे 21 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। लेकिन कांग्रेस को यहां पर इस भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ।